जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। आज मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वार्तालाप करने के लिए। तो आज मैं आपके साथ वार्तालाप करूंगा द थिंग्स विच आई लर्न आफ्टर गिविंग सो मेनी अटेम्प्ट ऑफ एनडीए। और मैंने कम से कम 3 अटेम्प्ट तो दिए हैं, जिसमें 2 बार मेरा रिटर्न नहीं हुआ और थर्ड टाइम मेरा रिटर्न हुआ। और मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करा है, मैं 12th एसएसबी बैंगलोर भी गया था उसके लिए। तो वो तो चलो पहले की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो मैं आपको वो गलतियां सिखाना चाहता हूं जिस वजह से कैंडिडेट का रिटर्न क्लियर नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला जो रीजन है, हैविंग नो प्लान। मैंने बहुत दोस्तों के साथ प्रिपरेशन करी थी, तो जब मैं देखता था और मैं खुद भी पहले अटेम्प्ट में मेरे पास कोई प्लान नहीं था, जो मेरे को मिलता था मैं पढ़ने लग जाता था, जिससे क्या हुआ, मैं एक डायरेक्शनलेस वे में तैयारी करने लग पड़ा और जिस वजह से मेरा क्लियर नहीं हो पाया। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आज प्रिंट आउट निकलवाएं अपने सिलेबस का और उसको अपने डेस्क के साथ लगाएं, ताकि आप रोज एवेल्युएट कर पाएं कि आप कितना कंप्लीट कर चुके हैं और कितना नहीं कंप्लीट कर चुके हैं। और आपको पूरा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हाई वेटेड चैप्टर, एग्जाम्पल जैसे मैथ्स में हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री और कैलकुलस, अगर आपका कैलकुलस में इंटरेस्ट है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी दूसरी साइड देख सकते हैं। गैट में जैसे कि हमारा, जैसे मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरा तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो थोड़ा स्ट्रांग था उस वजह से, और हिस्ट्री वगैरह, हिस्ट्री पॉलिटिक्स वगैरह मैंने बाद में किया था, और करंट अफेयर में न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू करता था। तो यही चीज़ है, अगर आप आर्ट से हैं तो आप अपने जो हिस्ट्री पॉलिटी और जो हिस्ट्री पॉलिटी के सब्जेक्ट हैं और करंट अफेयर का सब्जेक्ट है, उस पर आप कमांड बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं जो हमारा दूसरा पॉइंट है, नॉट प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज। बहुत से एस्पिरेंट सिर्फ कंसेप्ट करते हैं और क्वेश्चन के नाम पे बहुत चंद क्वेश्चन लगाते हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि हमेशा पीवाईक्यूज को अहमियत दें, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत बार यूपीएससी में मैंने जो ट्रेंड देखा है वो रिपीट होते हैं और ये चीज आपको बहुत लेटर रियलाइज होगी। और अगर आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज फोकस ऑन पीवाईक्यूज, कम से कम पिछले 10 साल का लगा के जाएं, आपके लिए ये जरूरी रहेगा। अब तीसरा पॉइंट बात कर लेते हैं, नॉट गिविंग मॉक टेस्ट एंड नॉट एनालाइजिंग इट। तो ये भी बहुत एक बड़ी दिक्कत, परेशानी कह सकता हूं मैं। ये चीज मैंने खुद फेस करी है। मेरे को खुद मॉक टेस्ट से बहुत डर लगता था कि क्या होगा अगर मेरा स्कोर नीचे चले गया, और ये सेल्फ डाउट क्रिएट करने में सबसे बड़ा आपका साथी रहेगा। लेकिन दोस्तों, जो चीज आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वही आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है, एक चीज याद रखना आप। तो आपको मॉक टेस्ट हमेशा देने हैं और उससे ज्यादा आपको मॉक टेस्ट एनालाइज करना है। अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट में गलतियां करी जा रहे हैं और उसको एनालाइज नहीं कर रहे, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग एनी मॉक टेस्ट। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, कृपया अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रांग करने के लिए कम से कम 20 से 25 मॉक टेस्ट तो जरूर लगाएं, ताकि आप अपना शॉर्ट रिकमेंडेशन और रिटर्न क्लियर कर पाएं। चलो अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन एक ऐसी चीज थी, मैं वास्ट सिलेबस कवर करने के पीछे रहा पहले 2 अटेम्प्ट में, जिस वजह से क्या हुआ कि मैं रिवाइज नहीं कर पाया। और आपको पता है आपके पास बहुत शॉर्ट टर्मिनल एज है, क्योंकि एनडीए का जो फॉर्म फिल होते हैं वो 16 साल से लेकर 18.5 तक एज है, तो बहुत कम एज है इसमें। और आपकी मैक्सिमम बच्चों की जो 12th होती है वो अराउंड 17-18 तक होती है, तो पुराने अटेम्प्ट्स के लिए कोई एलिजिबल भी नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपको पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में या तीसरे अटेम्प्ट में मैक्सिमम फोड़ना है तो आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आप बार बार उन चीजों को रिवाइज करिए। क्योंकि जो कहते हैं ना कि इंसान को उससे नहीं डरना चाहिए जिसको 7000 मूव्स पता है, लेकिन जिसने 7000 मूव्स को एक मूव को 7000 टाइम्स प्रैक्टिस करा है, वो बहुत खतरनाक हो सकता है उसकी वो मूव। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 5वें पॉइंट के ऊपर, गिविंग अप आफ्टर फेलियर्स। ये पॉइंट भी बहुत देखा गया है, क्योंकि मेरी भी बहुत बात होती है अपने दोस्तों से, और वो लोग
बहुत एसएसबी देने के बाद वो फेडअप हो जाते हैं कि अब नहीं देंगे, या रिटर्न क्लियर, अगर उनका रिटर्न क्लियर नहीं होता तो वो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपको हमेशा अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है और ये सोचना है कि मेरा होगा होगा, क्योंकि गाइज मैनिफेस्टेशन ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। और उस टाइम आपको याद रखना है कि अगर दिन है तो रात भी है। अगर आपका बुरा टाइम चल रहा है तो आपका अच्छा टाइम भी आएगा, क्योंकि ये चीज पेड़ों के साथ भी होती है। पेड़ों के पत्ते बिखरते भी हैं और पेड़ों के पत्ते स्प्रिंग्स आने पे उगते भी हैं। तो आपको याद रखना है बैड टाइम ऑल्सो फेड अवेज, और हमेशा अपने प्रोग्रेस में अपने आप को अपने बेटरमेंट में लगे रहना है, जिस वजह से आपका रिकमेंडेशन और रिटर्न दोनों क्लियर होगा। तो गाइज यही थी आज की वीडियो और मैं इसको समाप्त करना चाहूंगा, और जय हिंद।